मक्का मुकरमा से जिस वक्त हिजरत करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ला रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है उस ऊँटनी को कि जिस ऊँटनी के ऊपर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, ये ऊँटनी जहां बैठेगी वही मेरा मस्कन होगा, वही मेरी रिहाइश होगी। तो वो ऊँटनी जाकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के करीब जाके बैठ गई। सारे सहाबे किराम और रश्क की निगाहों से देखने लगे अबू अय्यूब अंसारी को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे जाके ठहरने लगे तो उनकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, या सल्लम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु घर के दो पोर्शन थे, एक नीचे एक ऊपर। तो हजूर ने इंतखाब फरमाया कि मैं नीचे रहूंगा। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या सल्लम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम नीचे रहेंगे, आप नीचे होंगे, हम ऊपर होंगे, मेरी बीवी ऊपर होगी। अदब के खिलाफ हम ये समझते हैं, हम अपने लिए कभी भी चीज ज़ेबा नहीं समझते, मुनासिब नहीं समझते, ये शाइस्ता अमल हम इसको नहीं शुमार करते। या सल्लम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम नीचे रहेंगे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अगर मैं नीचे रहूंगा तो आने वाले जितने भी मेहमान होंगे, सहाबा किराम होंगे, सहाबियात होंगे, मुसलमान होंगे, उनसे मुलाकात करना आसान होगा। तो जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र फरमाई तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए, चले गए। रात ये गुजारी ऊपर, और किस तरीके से गुजारी है कि अपनी आंखों में नींद के आने के बावजूद भी लेटे नहीं है छत पर, छत के ऊपर लेटे नहीं कि कहीं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए। खावंद का भी यही हाल रहा पूरी रात, बीवी का भी यही हाल रहा पूरी रात। दीवार के साथ टेक लगा के बिल्कुल मुंजबित बेहरकत होकर रात गुजार दी। प्यास जिस वक्त लगी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस वक्त प्यास लगी, हम और बीवी ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा पानी पी लें, तो घड़े के करीब जब पहुंचे तो घड़े को इत्तफाकन कोई चीज लगी जिसकी वजह से घड़ा टूटा और उसके अंदर से पानी जो है छत के ऊपर बहने लगा। अब ये खतरा हुआ कि कहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई पानी ना पहुंच जाए, कोई कतरा ना पहुंच जाए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम में कहीं खलल ना वाक़े हो जाए। इस खतरे के पेश नजर पानी को जल्दी जज़ब करना था। अब पानी को कैसे जज़ब किया जाए? अजीजान मोहतरम, उस कमरे में जितने भी कपड़े रखे हुए थे बिस्तर समेत, हत्ता कि इंसान जिस वक्त रात को सोता है और ऊपर जो चीज लेता है, कंबल है, खेस है, कोई चीज है, कोई चादर है, वो भी उठाकर जो उनके पास मौजूद थे फौरन पानी के ऊपर रख दिया कि कहीं पानी का कोई कतरा भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया तो इससे बड़ी बेअदबी कोई नहीं होगी। पूरी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनकी बीवी ने ऐसे ही गुजार दी। और जिस वक्त सुबह हुई तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहने लगे, सल्लम हम ये बात मुनासिब नहीं समझते कि आप नीचे रहें और हम ऊपर हों। आपका बड़ा एहसान होगा या सल्लम, आपका बड़ा एहसान होगा कि आप ऊपर तशरीफ ले जाएं और हम नीचे रहें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लजाजत करने लगे, मिन्नतें करने लगे, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ लजाजत कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। या सल्लम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम नीचे रहेंगे, आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, आपका बड़ा एहसान होगा अबू अय्यूब अंसारी पर और मेरी बीवी पर। या सल्लम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, हम ऊपर नहीं रह सकते, हमारी रात ऐसे गुजरी है, हम सो नहीं पाए, हम सो सकते भी नहीं थे, हमें खतरा है इस बात का कि आप नीचे होंगे, हम ऊपर होंगे, आप अलैहिस्सलाम की बेअदबी होगी, इसलिए हम अपनी लिए ये बात हरगिज मुनासिब नहीं समझते, आपकी शान के खिलाफ समझते हैं। अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको अज़मत अता फरमाई है, रिफत अता फरमाई है, बुलंदी अता फरमाई है, उलूहियत अता फरमाई है। आखिरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी और कहा, अबू अय्यूब ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ। फिर उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊपर रहने का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजाम फरमाया और खुद नीचे आए और गोया के एक दूसरे को कहने लगे, अब हमारी आंखें ठंडी हुई हैं,